हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष राणा, डिजिटल स्टार्टेक आईटी ग्लोबल से। एंड आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आप सबको डीप सीक की हेल्प से आप ई बुक कैसे रेडी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। कि अगर आपको कोई भी ई बुक या कोई भी अगर आपको ई बुक बनाना चाहते हैं, अगर आपको ई बुक बनानी नहीं आती है तो आप कैसे डीप सीक की हेल्प से आप एक अच्छी ई बुक रेडी कर सकते हैं अपनी। और उसके बाद फिर आप उसको कैसे अमेज़ॉन वगैरह पे पब्लिश कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो मैं इसी टॉपिक पे लेके आया हूँ कि आज मैं आपको क्या कहते हैं, ई बुक बनाने के बाद आपको अमेज़ॉन पे कैसे पब्लिश करना है। तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पूरा तरीका। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, वो आप लोग वीडियो वॉच तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आपको अपने चैनल पे लाता रहता हूँ आप सबके लिए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे वो सारा तरीका रहता है। आपको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगा, कैसे आपको ई बुक बनाने के बाद अमेज़ॉन पे उसे कैसे पब्लिश किया जाता है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अच्छा लगता है, वीडियो का काम का लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो आपको जो गूगल पर टाइप करना है, गूगल पर टाइप करना होता है आपको अमेज़ॉन KDP। देखिए, अमेज़न KDP आपको टाइप करना होता है। इसका जो लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट है, सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़न काइंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद इसमें आपको अपना एक अकाउंट बनाना होता है। पहले मैं साइन आउट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा इसमें अकाउंट ओपन है। तो आपको यहाँ पर जाना है ज्वाइन KDP पे। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना होता है। तो हम अपना एक अकाउंट बना लेते हैं, रख लेता हूँ। फिर दोबारा से हमें यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप बनाएंगे वो ऐसा बनाइएगा जो आपको याद रहे। फिर क्रिएट योर KDP अकाउंट पे आपको सिंपल क्लिक करना है। हाँ, तो मेरा अकाउंट जो ऑलरेडी एक्सिस्ट है इस मेल आईडी से। तो ये तरीका रहता है, मैंने आपको वैसे तरीका बता दिया है क्योंकि इसके अलावा भी कोई मेल आईडी मेरे पास है नहीं, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। तो आपको सिंपल इसी तरीके से अपना क्या कहते हैं अकाउंट बनाना है। यहाँ पर मेल आईडी डालनी है, नेम डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना। क्रिएट योर KDP अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो मेल आईडी होगी उस पर OTP डालना है और उसके बाद फिर आपका वहाँ पर साइन इन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार अपना अकाउंट जो है वो साइन इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल जाना है साइन इन पे। यहाँ पर हम अपनी मेल आईडी को डाल लेते हैं, जो भी हमारी मेल आईडी है। कंटिन्यू पे सिंपल आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उस समय। अपना पासवर्ड यहाँ एंटर कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देना है। हाँ, तो ये देखिए, ये इस तरह से क्या कहते हैं, जब आप बनाएंगे तो इस तरह से आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये अमेज़ॉन काइंड KDP का मतलब काइंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, KDP की फुल फॉर्म है। इसका ये क्या कहते हैं डैशबोर्ड है। मैंने यहाँ पर 2 बुक्स अपनी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। वर्डप्रेस ब्लॉगिंग फुल कोर्स, ये क्या कहते हैं पेपर बैग में भी अवेलेबल है। जिसकी पेपर बैग में जो है $10 की है ये। और ये जितनी भी आप ये नीचे देख रहे हैं, ये जितनी भी है सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। कोई भी इस कंट्री से परचेज़ करना चाहे तो कर सकता है। और ई बुक जो मैंने डाल रखी है वो मैंने डाल रखी है $5 की। तो इस तरह से आप भी डाल सकते हैं। मैं आपको अपनी क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं अब मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं इस वाले अकाउंट को साइन अप कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा जो मेन अकाउंट है वो है।
अब यहाँ से मैं जो दूसरी मेल आईडी से मैंने अकाउंट बनाया था, एक डमी अकाउंट, उसको हम लॉगिन कर लेते हैं और वहाँ पर मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा कि आपको कैसे अपनी ई बुक बनाने के बाद यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है हम पासवर्ड बनाते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो आप ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे। हाँ, तो ये हमारा जो है डमी अकाउंट है। अब हम इसमें जो है क्या कहते हैं, ई बुक को कैसे आपको बनाने के बाद यहाँ पे पब्लिश करना है वो हम तरीका देखेंगे। सिंपल, आपको यहाँ पर क्रिएट पे जाना है पहले तो। और हाँ, जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो उसमें आपको कुछ ये यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशंस वगैरह देनी होती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले आपके एक मेल आईडी पे कोड आया होगा, वो कोड मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, ये देखिए कोड आया हुआ है शायद 710671। इस तरह से आपका कोड आएगा, ओटीपी मतलब। को क्या कहते हैं, यहाँ से सबमिट कोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन वगैरह करनी होती है, और उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट, जिसमें आप क्या कहते हैं अपने, जब आपकी सेल आती है तो जो अमेज़ोन आपको पैसे भेजेगा वो कौन से बैंक अकाउंट में भेजेगा, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर डालनी होती है। और उसके बाद आपको एक आपको एक टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आता है, वो सब आपको यहाँ पर फिल करना होता है। मैं अभी इसमें क्या कहते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। अभी क्या कहते हैं जो मैं आपको वो चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, कम्युनिटी मार्केटिंग ये सब चेक कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर भी किस तरीके का। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको इंडिया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, सिंपल, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होता है। तो अभी आप थोड़ा वेट कर लेते हैं, ओटीपी अभी आया नहीं है। यहाँ से रिसेंड कोड कर देता हूँ। फिर इस पर ओटीपी, हाँ, तो ओटीपी आ चुका है। मैं उसको ओटीपी को यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो कंटिन्यू पे आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ फिल करनी होती है। अपना नाम फिल करना है, कंट्री फिल करनी है, पोस्टल कोड जो आपका कोड होता है एरिया का वो फिल करना है, स्टेट फिल करना है, एड्रेस फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फिल करके आपको यहाँ पर सेव कंटिन्यू पे आगे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये क्या कहते हैं, गेटिंग पेड अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन मांगेगा। यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट की डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। ये आपकी अकाउंट आईडी है। उसके बाद ये आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको वहाँ आई एक्सेप्ट करके, मैं आपको एक बार इस सारी चीज़ों को फिल कर लेता हूँ, जिससे कि आपको बाद में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। मैं कुछ भी डमी नाम वगैरह डाल देता हूँ। यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। क्या क्या आपसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा अपना एक डमी अकाउंट बनाया था, वैसे मेरा जो मेन अकाउंट है वो दूसरा मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ मैंने ऑलरेडी अपनी वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वाली जो बुक है वो पब्लिश करी हुई है, जिसमें मेरी अभी तक 2 सेल्स निकल के भी आई है, जो कि क्या कहते हैं आपका एक इंडिया से थी और यूएस से थी।
तो इसके जो पैसे होते हैं अमेज़ोन आपको मंथली आपके अकाउंट में, इनकी एक डेट होती है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे इंडिया चूज़ करना है हमें। तो ये देखिए, ये रहा इंडिया, यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लीजिए। पोस्टल कोड आप डाल लीजिएगा, जो भी आपके एरिया का कोड है। उसके बाद यहाँ स्टेट डालना है आपको, स्टेट मेरा दिल्ली है, यहाँ दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ। और बाकी एड्रेस वगैरह मेरा आ चुका है। एड्रेस हम डमी ले लेते हैं, क्योंकि एड्रेस नहीं चाहिए। 74 कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि ये एड्रेस मेरा जो है दूसरी, जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें डला हुआ है ऑलरेडी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको अपनी फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कंटिन्यू पे क्लिक अपना। उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिए अपनी। तो मैंने डिटेल चेक कर ली है, इसे कंफर्म कर देता हूँ मैं। अभी आपकी क्या कहते हैं आ गई है। अब अकाउंट डिटेल्स पूछेगा अब आपसे। यहाँ पर आपको बिजनेस का टाइप डालना है कि आप इंडिविजुअल अकेले काम कर रहे हो या फिर आपका कोई कॉरपोरेशन है या कि कोई और तो अगर आप अकेले हो तो यहाँ इंडिविजुअल डालिएगा। उसके बाद यहाँ से आपकी बैंक का नेम मांगेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ही आपको सेव करने के लिए बोलेगा। वो करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंडिया डाल देता हूँ। इंडिया डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना होता है अपना। यहाँ पर IFSC कोड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, अकाउंट होल्डर नेम डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव करना है। इसको सेव करने के बाद फिर ये आगे आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला एक ऑप्शन आएगा, ये वाला। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मल आपको जो आपको खुद भी समझ जाएंगे, आई एक्सेप्ट वगैरह करके आपको सिंपल वहाँ पे उसको क्या कहते हैं ओके कर देना है। ये आपका जो अकाउंट वाला ये ऑप्शन है, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ बैंक अकाउंट वगैरह आप अपना सही डालिएगा, जिससे कि आपको क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम ना है आगे जाके, किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र ना हो। IFSC कोड वगैरह सब कुछ देख के ध्यान से डालिएगा। और मैं भी वाला आपको जो है क्या कहते हैं ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ आगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो अकाउंट है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने जो मेन अकाउंट है उसमें डाल रखा है। तो और कोई अकाउंट मेरे पास है नहीं। IFSC कोड वगैरह अगर यहाँ पर हम गलत डालेंगे तो ये फिर लेगा नहीं, इसलिए मैं अभी आगे नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। बाकी मैंने आपको तरीका पूरा बता दिया, तरीका आपका ये रहता है सेम। उसके बाद आपका जो लास्ट बचता है वो टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला बचता है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है आपको। नॉर्मल आई एक्सेप्ट करके आप उसको सिंपल वहाँ पर आपको सब सेव कर देना होता है, और उसके बाद आपका ये फिनिश हो जाता है। चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, कर लेते हैं कंटिन्यू विदाउट सेविंग। तो ये आप ज़रूर ध्यान से कर लीजिएगा, जब भी आप बनाएंगे तो यहीं पर ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पर ई बुक को कैसे हमें पब्लिश करना होता है, जब आप ई बुक बना लेते हैं वो सारा तरीका देखेंगे। यहाँ सिंपल आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपको जो अपनी ई बुक है वो किस में पब्लिश करनी है। ई बुक है आपकी कोई हार्ड कॉपी है, हार्ड कवर है, या फिर आपका कोई सीरीज पेज वगैरह है, तो यहाँ पर हम क्रिएट ई बुक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारी एक ई बुक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज डालनी है। बुक का नाम मैं डाल लेता हूँ, बुक का टाइटल डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है, या आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको तरीका बता रहा हूँ। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपकी बुक है वो आपको सेलेक्ट करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी ई बुक इंग्लिश में बनाइएगा, सेल आने के ज़्यादा चांस रहते हैं US वगैरह से। और अगर आप चाहें तो अपनी ई बुक को
इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना सकते हैं अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। डीप सीप की हेल्प से आप एक अच्छी ई बुक राइट करवा सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा तरीका समझ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सब टाइटल डालना होता है, हम यही सेम सब टाइटल यहाँ कॉपी करके डाल देते हैं। फिर यहाँ पर ऐड टू सीरीज़ पूछ रहा है, तो ये भी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। एडिशन नंबर वगैरह ये ऑप्शनल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। कोई अगर आपके जो ऑथर है, मतलब ये बुक लिखी किसने है, यहाँ पर आप अपना नाम, मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। कंट्रीब्यूटर वाला जो है, अगर आप इंडिविजुअल है, बुक आपने खुद ही लिखी है या आपकी किसी ने हेल्प करी है, तब आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है, आप सेकंड पर्सन का नाम डाल सकते हैं। और अगर आपने अपनी ई बुक जो है वो खुद बनाई है, तो यहाँ पर आप अपना नाम डालिएगा जैसे मैंने डाला है। और कंट्रीब्यूटर वाला ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आपको दिख शो भी कर रहा है, तो इसको रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पर एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आपको एक राइट करवाना होता है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको राइट नहीं करना आता है, आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके वहाँ से एक अच्छा डिस्क्रिप्शन राइट करवा सकते हैं। मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, डमी डिस्क्रिप्शन। तो चलिए मैं आपको एक बार चैट जीपीटी की हेल्प से एक अच्छा डिस्क्रिप्शन राइट करवा के दिखा देता हूँ। सिंपल ओपन कर लेते हैं चैट जीपीटी। अब यहाँ पर हमें इसको कर लेते हैं कॉपी। डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चैट जीपीटी से क्या कहते हैं राइट करवा सकते हैं, अगर आपको नहीं लिखना आ रहा है तो। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, प्लीज़ राइट ए डिस्क्रिप्शन। हम यहाँ प्रॉम्प्ट देंगे, राइट ए डिस्क्रिप्शन। ई बुक अमेज़ॉन, डिस्क्रिप्शन ई बुक पब्लिशिंग अमेज़ॉन। ये आपको एक अच्छा टाइटल रेडी करके दे देगा, अमेज़ॉन। इसको एंटर कर लेते हैं। ये देखिए इतने एक अच्छा क्या कहते हैं हमें, ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पर राइट करके दिया है। हम इसको यहाँ से करेंगे सिंपल कॉपी, यहाँ तक आपको कॉपी करना है, सक्सेस तक इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पर आपको इसको कर देना है पेस्ट। तो इस तरीके से आपको अगर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना आता है, चैट जीपीटी की हेल्प लेके एक अच्छा डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं। यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। फिर ये पूछ रहा है आई ऑन द कॉपी राइट एंड आई होल्डिंग द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट। तो आपको ये करना है आई ऑन द कॉपी राइट। फिर ये पूछ रहा है कि आपके इसमें कोई सेक्सुअली इमेजेस या टाइटल वगैरह तो नहीं है, इसको कर देना है आपको नो। रीडिंग करने वाले की एज पूछ रहा है कि कितने साल के लोगों के लिए होना चाहिए, 18+ कीजिए यहाँ पर। प्राइमरी मार्केट प्लेस अमेज़on.com ही रहने दीजिएगा, नहीं तो आप अमेज़ोन मतलब अमेज़on.com ही यहाँ पर बेस्ट है, मैं सजेस्ट ये करूँगा अमेज़on.com ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ से आपको कैटेगरी चूज़ करने के लिए बोलेगा, किस कैटेगरी में आपकी बुक है। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन को चूज़ कर लेते हैं, सेव कैटेगरी कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपने कुछ कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर आपको डालने हैं जो लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं। तो हम कीवर्ड्स ले लेते हैं। पहला कीवर्ड तो हमारा यही रहेगा, सॉरी, पहला कीवर्ड हम डाल लेते हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स। इस तरह से आपको कीवर्ड्स यहाँ पर चूज़ कर लेने हैं, कुछ 4-5 कीवर्ड्स आपको यहाँ पर डालने हैं जो कि ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप यहाँ पर 4-5 कीवर्ड यहाँ पर डाल लीजिएगा। फिर ये आपसे पूछ रहा है आई एम रेडी टू रिलीज़
माई बुक नाउ या मेक माई काइंडल ई बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। मतलब ये आपने जो बुक है वो आपको क्या कहते हैं ऑलरेडी आपने बना ली है, या फिर आप चाहते हैं कि अभी आप कि आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर आए पहले से, बुक अभी रेडी नहीं है। ये लिखा हुआ भी आ रहा है मेक माई काइंडल ई बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। मतलब आप प्री ऑर्डर का मतलब होता है जैसे अभी आप कमिंग सून, जैसे कि अभी आप बुक बना रहे हैं और जितने ज़्यादा आपको ऑर्डर आएंगे उस हिसाब से आप क्या कहते हैं आप चाहते हैं कि पहले से ऑर्डर आए लेकिन बुक अभी आपकी रेडी नहीं हुई है, तो ये पूछ रहा है। बट मैं यही बोलूँगा कि आई एम रेडी टू रिलीज़ माई बुक नाउ, इस पर क्लिक कीजिएगा जब आपकी ई बुक रेडी हो जाए। उसके बाद अगर आप क्या कहते हैं अपना अमेज़ोन पे बुक पब्लिश कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पर सिंपल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जस्ट अ मिनट, इंटर ए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में शायद कोई हमसे मिस्टेक हुआ है। बॉडी की, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। मैं इसको करके देखता हूँ। 4000 वर्ड का डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा नहीं लेगा। हाँ अब सही है। तो डिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए आपका 4000 वर्ड से कम होना चाहिए। उसके बाद नीचे चलते हैं। मूवी फाइल बोल रहा है जो हम एक्सेप्ट करेंगे 18 मार्च के बाद करेंगे, तो ये मूवी फाइल अगर आपकी क्या कहते हैं पीडीएफ में ही आप अपलोड कीजिएगा अपनी ई बुक को, मूवी फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ से आपको बोलेगा कि आपको जो आपका कवर फ़ोटो है वो अगर आपने बना रखा है वो आप डाल सकते हैं। नहीं आप इसका क्या कहते हैं इनका भी आपको एक कवर फ़ोटो ये खुद भी आपको देखिए देते हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं अगर दिखा देता हूँ आपको, अगर आपके पास अपना खुद का कवर पेज है तो वो आप लगा सकते हैं। नहीं आप चाहें तो इनके वाला कवर पेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी सारे ने यहाँ पर कवर पेज हमें दे दिए हैं, तो जोन सा आपको कवर पेज अच्छा लगे वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये वाला एक बार चूज़ कर लेता हूँ, अब प्रीव्यू देख लेते हैं। तो कवर पेज अगर आपने अपना बनाया है अपना लगाना चाहते हैं अपना लगा सकते हैं। नहीं अमेज़ोन आपको खुद भी कवर पेज काफ़ी सारे बना के दे देता है। आप उसमें से कोई भी अच्छा कवर पेज आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कवर पेज है ये। कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। कुछ भी चेंज आप करना चाहते हैं सपोज इट इसको हटा देते हैं। इस तरह से आप कोई भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप सेव कर लीजिए यहाँ से। फिर प्रीव्यू पे बोल रहा है आप एक बार प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कवर पेज अगर आपने क्या कहते हैं अपना ऑलरेडी कवर पेज बनाया हुआ है तो आप अपना कवर पेज भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप क्या कहते हैं यहाँ से ई बुक काफ़ी सारे आपको अपना जिस टॉपिक पे आपकी बुक होगी काफ़ी सारे कवर पेज यहाँ पर आपको शो होगा। आप वहाँ से चाहें तो कवर पेज लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेज़ोन। तो यहाँ पर आप अपनी ई बुक ज़रूर पब्लिश कीजिएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर अगर आप ई बुक अपनी पब्लिश कर सकते हैं जहाँ से आपके सेल्स आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो इस तरह से आप अपना कवर पेज अपना लगाना चाहते हैं अपना लगा सकते हैं, नहीं तो आप इनका लगाना चाहते हैं इनका लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें।
तरह से देखिए कवर पेज इनने हमें दे दिया है। उसके बाद ये प्रीव्यू करने के लिए बोल रहा है, प्रीव्यू कर लीजिए यहाँ से। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, नहीं कोई दूसरा कवर पेज लेना चाहते हैं तो दूसरा कवर पेज ले सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। बाकी अब हम चलते हैं यहाँ से बैक। बैक चलने के बाद फिर हम नीचे चलते हैं। तरीका आप सारा समझ ही रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। डिड यू यूज़ AI टूल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट इमेज एंड और ट्रांसलेशन इन योर बुक। तो ये पूछ रहा है कि आपके इसमें कोई भी AI जनरेटेड कंटेंट तो नहीं है, तो कोई इशू की बात नहीं है, आप इसे सिंपल नो कर दीजिए। फिर आप जो भी आपकी ई बुक होगी, यहाँ पर क्या कहते हैं ISBN नंबर वगैरह पूछ रहा है, इसकी क्या कहते हैं ISBN नंबर वगैरह जो है ये अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए होता है जो हार्ड कॉपी यहाँ पर डालते हैं। क्या है, अपलोड योर मैन्यूस्क्रिप्ट। हाँ, लॉन्च फीवर, यहाँ पर हमें अपनी ई बुक को, हाँ जस्ट मिनट, यहाँ पर हमें अपनी ई बुक को डालना होता है। ई बुक मैंने अभी डाली नहीं है, तो जो भी आप ई बुक बनाएंगे वो PDF में बनाइएगा। तो मेरे पास भी एक ई बुक मैं देख लेता हूँ। मेरी ई बुक जो है वो ऑलरेडी मैंने अपने अकाउंट पे पब्लिश कर रखी है। कोई भी डमी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे चलिए इसको ले लेते हैं, कंटिन्यू विद PDF पे क्लिक कीजिएगा। ये आ गई आपके यहाँ पर PDF अपलोडेड सक्सेसफुली। इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी ई बुक जो आपने बनाई होगी PDF फाइल में अपलोड कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम नीचे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका आपको बता रहा हूँ। अब ये KDP इज प्रोसेसिंग योर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड बुक कवर द रिक्वायर ए नंबर ऑफ स्टेप एंड कैन टैक। ये आगे पहुँच गया। बाई क्लिकिंग डेट आई कंफर्म, इसको कंफर्म करना होता है, कंफर्म कर देते हैं। अभी यहाँ पर ये एक बार चेक करेगा इसे, ये वेल डन योर मैन्यूस्क्रिप्ट डज नॉट हैव स्पेलिंग एरर और इमेज इशू। तो ये सब चीज़ें ये चेक करता है, कोई स्पेलिंग एरर या इमेज इशू वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके वजह से सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं और चलते हैं आगे। उसके बाद ये वाला आपका लास्ट स्टेप रहता है, इसमें आपको अब हाँ ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी ई बुक को ऑल टेरिटरीज, मतलब जितनी भी टेरिटरीज है वर्ल्ड वाइड पब्लिश करना चाहते हैं, US से, अगर आप नहीं तो आप इंडिविजुअल टेरिटरीज में पब्लिश करना चाहते हैं। देखिए यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया, UK हो गया, US हो गया, कहाँ कहाँ आप अपनी ई बुक को पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा ऑल टेरिटरीज ही रहने दीजिएगा, कुछ नहीं, क्योंकि कहीं जितना ज़्यादा आपका कहीं से भी अगर सेल आती है तो मतलब सारी कंट्रीज़ में ही आपकी बुक्स अवेलेबल रहेगी, तो कोई भी अगर परचेज़ करना चाहेगा तो इजीली परचेज़ कर लेगा। इसको ही रहने दीजिएगा, नहीं अगर आप चाहते हैं तो इंडिविजुअल टेरिटरीज भी चूज़ कर सकते हैं। US और UK का ज़रूर चूज़ कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्लिश ऑडियंस आपको वहीं से ही मिलेगी, और एंड ऑस्ट्रेलिया। बाकी चलते हैं नीचे। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको अपनी ई बुक का प्राइस क्या रखना है। फॉर एन एग्जांपल मैं 5 USD यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ से पूछ रहा है सिलेक्ट ए रॉयल्टी प्लान काइंडली ई बुक द प्राइस बिलो। तो रॉयल्टी प्लान आप 70% ही रखिएगा।
तो रेट आपका जो है, रॉयल्टी आपकी 35% रेट, और आपका जो टोटल बैठेगा मैं बता देता हूँ। हाँ, 430 रुपये। 5 USD आपने डाला, 430 रुपये, और 35% यानी कि कमीशन लेगा ये, उसमें से 143 रुपये। यहाँ इंडियन करेंसी में आप चेक कर सकते हैं। और इसमें आपसे जो चार्ज लेगा, $1.75। तो इतना ही आपसे चार्ज लेगा। और यूरोप में ये लेगा यूरोप की करेंसी में 2 यूरोप करेंसी .69। इस तरह से मतलब आपको ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्राइस अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। रॉयल्टी 35% रखिएगा, रखते हैं। तो भी आपसे क्या कहते हैं, इसमें आपको 430 रुपये देगा। 409 रुपये विदाउट GST आपका रेट है, आप इंडियन करेंसी में चेक कर सकते हैं। और 143 रुपये ये अपना कमीशन वगैरह जो चार्जेस वगैरह होता है वो लेगा। तो इसको रॉयल्टी जो है 70% रखिएगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। इस तरह से आप अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। रॉयल्टी का जो मतलब होता है, रॉयल्टी मीन्स होता है कि आप मतलब आपको कितना मिलेगा और आप अमेज़ॉन को कितना कमीशन देना चाहते हैं। 70% अगर आप रॉयल्टी चूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे आप अभी जब आप ये पूरा तरीका करेंगे तो उसके बाद आपको ये ई बुक पब्लिश होने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा। आप अपनी ई बुक को पेपर बैग में भी अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी आप इसे सेल कर सकते हैं। पेपर बैग में आपको हार्ड कॉपी में कुछ भी आपको नहीं करना है, सब सारा काम अमेज़ॉन का ही रहता है। अमेज़ॉन खुद आपकी ई बुक को हार्ड कॉपी में प्रिंट करवा लेगा, और उसके लिए आपको कुछ चार्जेस वगैरह लेता है। और उसके बाद अपनी ई बुक को वहाँ पर उसी हिसाब से थोड़े ज़्यादा प्राइस में, जैसे मैंने अपनी ई बुक को 5 USD में रखा हुआ है, और पेपर बैग जो हार्ड कॉपी व पेपर बैग वाली जो बुक है उसे मैंने $10 में रखा हुआ है। तो उस हिसाब से आप भी रख सकते हैं। अगर आप पेपर बैग में चाहते हैं तो उससे आपको यही फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल निकलने के चांसेस रहेंगे। पेपर बैग में अगर आप जब उसे रखते हैं तो जैसे कि अमेज़ॉन आपकी प्रिंटिंग वगैरह का जो चार्ज वगैरह लेगा, तो उसमें आपका उस हिसाब से अपना जो भी हिसाब लगा लीजिएगा, उस हिसाब से अपना पेपर बैग का बुक का रेट रखिएगा। जैसे 10 यहाँ पर आपने 5 USD रख दिया, वहाँ पर 10 USD कर दीजिएगा उस हिसाब से। उससे बेनिफिट ये आपका ही है कि आपके ई बुक भी सेल होगी तो उससे भी आपको पैसा आएगा, और आपका पेपर आपकी ई बुक अगर पेपर बैग बैग में से सेल होगी तो वहाँ से भी आपको पैसा आएगा। तो ये आपको फ़ायदा रहता है। तो रॉयल्टी का मतलब यही होता है कि आप कितना कमीशन आप अमेज़ॉन को आप अपने पास आपको कितना मिलेगा और अमेज़न कितना रखेगा। आप बाकी यहाँ हाउ डज़ प्राइसिंग एंड रॉयल्टी वर्क ये चेक करना चाहते हैं, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ। चूज़ ए रॉयल्टी प्लान पे जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। 35% रॉयल्टी, 7 टू सी द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिस्ट प्राइस फॉर ईच रॉयल्टी प्लान। 70% एलिजिबल टेरेटरीज विल रिसीव 35% ऑफ द लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप 70% ही रखिएगा, क्योंकि 70% में ये आपका बेनिफिट रहता है। अगर आप 70% रखते हैं तो अगर कोई भी आपकी जो पेपर बैग है, ई बुक तो कोई भी आपकी परचेज़ करेगा तो उसे सिंपल डाउनलोड करेगा वो, ओके। और पेपर बैग में अगर वो ख़रीदेगा तो उसको डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो डिलीवरी का अगर आप यहाँ पर 70% रखेंगे तो डिलीवरी का चार्ज भी क्या कहते हैं, जैसे इंडिया हो गया, बहुत सी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर डिलीवरी का चार्ज लगता है, तो डिलीवरी का चार्ज कस्टमर को देना होगा। और अगर आप 35% रखते हैं तो डिलीवरी का चार्ज कस्टमर को नहीं देना होगा। तो आप इस हिसाब से रख सकते हैं, और 70% ही रॉयल्टी रखिएगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। बाकी उसके बाद यहाँ पर रेट अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। रेट वगैरह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बोल रहा है इट कैन हैव टू 72 hours for your title to be available for purchase on Amazon by clicking the publish below। यहाँ पर आपको इनके टर्म एंड कंडीशन चेक कर लेना है एक बार।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ई बुक को यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। और ये आप गो टू माई अकाउंट, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहाँ पर मैंने अपना अकाउंट, ये डमी अकाउंट है मेरा, मैं ओनली आपको सिखाने के पर्पज़ से बता रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपना कोई भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह ये सब फिल नहीं किया था, तो आप वो सब ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपना यहाँ पर ई बुक को पब्लिश कीजिएगा। ये पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है शुरू से लेके एंड तक। कोई भी अगर आपको इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। पूरा तरीका यही रहता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें इनरोल माई बुक इन TDP सिलेक्ट, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और ये ऑप्शनल है। इसका मतलब ये आप क्या कहते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और अभी अब स्टार्टिंग में करना चाहे तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है रीच मोर रीडर, देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमाइज योर सेल पोटेंशियल, कि आपको 5 दिन के लिए अमेज़ॉन आपकी जो बुक है वो क्या कहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी मार्केटिंग करेगा, मतलब आपकी एड्स वगैरह चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से आपके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ई बुक पहुँचेगी, जितने मतलब एड्स वगैरह लोग देखेंगे हर कंट्रीज़ में आपकी ई बुक को, सैंपल जो होगा उसका पढ़ेंगे, ई बुक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो वहाँ से आपके सेल्स निकलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आप ई बुक एनरोल्ड कर सकते हैं इसको 5 दिन के लिए, मतलब क्या कहते हैं फ्री है आपका। 5 दिन का मतलब आप ऐड आपकी 5 दिन तक आपकी इसमें ऐड वगैरह इसमें रन होगी, जो कि आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना है। और उसके बाद फिर आप उसको 90 दिन के बाद ही दोबारा, जब आप 5 डेज़ की ऐड वगैरह इसमें रन इनरोल कर लेते हैं, 5 डेज़ जैसे अमेज़ोन ने 5 डेज़ आपकी ऐड दिखा दी, और उसके बाद फिर इसको आप फिर 90 दिन बाद दोबारा इस प्रोग्राम को कर सकते। 90 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 3 मंथ, जैसे कि आज आपने इनरोल्ड किया TDP सिलेक्ट में, 5 दिन आपकी ऐड चली, यानी कि कल से लेके आने वाले 5 दिनों तक। उसके बाद फिर 3 मंथ तक यानी 90 डेज़ तक आप ये वाला ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते हैं। 90 डे के बाद ही फिर आप दोबारा से चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अमेज़ॉन 5 डे के लिए आपकी ऐड, जो आपकी ई बुक होगी उसकी ऐड रन करेगा वो, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। और भी इसमें काफ़ी सारी एड्स वगैरह आप रन करना चाहते हैं वो रन कर सकते हैं, इसमें आपको चार्जेस वगैरह देना होता है। ई बुक बनाने के बाद आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक हो गया, अगर आप अपना यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह बनाते हैं वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खुद से भी मार्केटिंग कीजिएगा, तो आपके सेल्स निकलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और बाकी आप इस तरह से आप अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया है। मेरे पास मुझे अभी कोई बुक पब्लिश करनी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा दूसरा अकाउंट है जहाँ से मैंने अपनी ई बुक पब्लिश की हुई है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, एक बार मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। और बाकी आप यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह चेक करना चाहते हैं, यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं कैंसिल, क्योंकि हमें कोई भी बुक्स वगैरह बनानी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है। ये देखिए 2 ऑप्शन हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं, लास्ट वाला ऑप्शन बस रह रहा है, वो सब हमने कर ही लिया है, मैंने तरीका आपको बता दिया है। यहाँ से आपको सिर्फ पब्लिश करना होता है, तो ये पूरा तरीका रहता है। इस तरह से आप अमेज़ॉन पे अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हैं। और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कोबो राइटिंग हो गया, गूगल प्ले बुक हो गया, वहाँ पर भी आप अपनी ई बुक को पब्लिश कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करेंगे, आपकी सेल्स निकलने के ज़्यादा चांसेस हैं। सोशल मीडिया एड्स वगैरह अगर आप रन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया जैसे फेसबुक हो गया, वहाँ पर आप अपनी एड्स वगैरह रन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपके सेल्स निकलने के ज़्यादा चांस है। अगर आपकी खुद की कोई वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट वगैरह है, तो वहाँ भी आप अपनी हमारी क्या कहते हैं अपनी ई बुक का वहाँ पर प्रमोशन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपके सेल्स निकलने के ज़्यादा चांस है। तो ये पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि कोबो राइटिंग हो गया, या गूगल प्ले बुक हो गया, या एप्पल प्ले बुक हो गया, इनमें से मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको मतलब पूरा फुल वीडियो बनाऊं जैसे मैंने अमेज़ोन पर बनाई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिस पे भी आप चाहेंगे। बाकी ये हमारा मैंने आपको तरीका बता दिया है पूरा। और
अब हम इसको कर लेते हैं साइन आउट। यहाँ से साइन आउट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक बार अपना जो मेरा डैशबोर्ड है, मेरा ओरिजिनल वाला जो अकाउंट है, उसको मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसको साइन इन कर लेते हैं। हाँ, तो ये मेरा वाला डैशबोर्ड है, मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है, जहाँ पर मैंने अपनी बुक को पब्लिश किया है, ये देख सकते हैं। वर्डप्रेस ब्लॉगिंग फुल कोर्स आशीष राणा। अपनी अगर आप ये ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, ये ई बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा तरीका बताया है कि कैसे आपको वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए आप कैसे मतलब वर्डप्रेस ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और ये पूरा कंटेंट मैंने खुद से ही राइट किया था। तो आपको अगर ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसका जो मैंने रेट रखा है 5 USD रखा है, जो कि मेरी ये बुक सब जगह पर ऑल टेरिटरीज, जितनी भी मतलब टेरिटरीज़ हैं सब में मैंने पब्लिक ऑल टेरिटरीज़ ही का ऑप्शन चूज़ किया था। और जो मेरा पेपर बैग है उसकी मैंने जो रखा है प्राइस $10 रखा है, 10 USD। तो जैसे कि अभी आप लोग क्या कहते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो पेपर बैग ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़ोन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। मतलब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोग ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं ओनली, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दूँगा। तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट क्या कहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, या फिर डायरेक्ट मुझसे मेल पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या मेल पे पूछ लीजिएगा। वो मैं आपको काफ़ी कम प्राइस में ई बुक जो है वो मैं आपको दे दूँगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर वगैरह हैं। बाकी पेपर बैग में अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो पेपर बैग में आपको अमेज़ोन से ही परचेज़ करना होगा। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये इस तरह से ये हमारा मैंने अपनी बुक पब्लिश करी थी। आपको भी इसी तरह से अपनी बुक पब्लिश करना है। पेपर बैग में ज़रूर पब्लिश कीजिएगा। जब आप अपनी ई बुक को पब्लिश करेंगे वहीं पर ही आपको अमेज़न खुद मतलब बोलेगा, आप पेपर बैग में इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इसको पेपर बैग में ही पब्लिश कीजिएगा। कोई भी प्रिंटिंग वगैरह का चार्ज जो होता है वो सब अमेज़न पहले ही बता देता है आपको। उस हिसाब से आप अपनी ई बुक पेपर बैग का रेट रख सकते हैं, और उससे आपका यही बेनिफिट है कि सेल्स निकलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो और कोई भी आपको ISIN नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस तरह से ये देखिए, ये सब कुछ अमेज़न आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही देता है। तो ये मेरा डैशबोर्ड है। अब मैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखा देता हूँ आपको। मैंने भी अपना क्या कहते हैं, अभी मेरी एस्टिमेट रॉयल्टीज़ 7 ऑर्डर मेरे प्रोसेस्ड हो चुके हैं, कि 72 पेज मेरे रीड किए जा चुके हैं। लास्ट 30 डेज़ का मेरा ग्राफ देख सकते हैं। टॉप रॉयल्टी देख सकते हैं 100% है मेरी। 70% जो मेरी रॉयल्टीज़ आई है, मतलब सॉरी, जो मेरी बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों ने देखी है वो 70% यूनाइटेड स्टेट ही है, और 30% इंडिया है, क्योंकि मेरी बुक इंग्लिश में है। तो इंग्लिश जो है इंडियंस, जो इंडिया के लोग काफ़ी कम लोग ही समझ पाते हैं। मतलब उन्हें हिंदी में लैंग्वेज में ही बुक्स चाहिए होती है। तो 30% इंडिया है, 70% US है, आप देख सकते हैं। जब आप भी अपनी ये बुक को पब्लिश करेंगे तो आप भी वहाँ से अपनी रिपोर्ट्स इस तरह से चेक कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ झूठ वगैरह खुद से वीडियो बना मतलब बोल रहा हूँ। मैंने आपको पूरा मतलब लाइव दिखाया है, पूरा अपना रिपोर्ट्स जो भी है। तो आप अपनी ई बुक को चाहे तो इंग्लिश में भी डबल इंग्लिश में भी पब्लिश कीजिए, मैं सजेस्ट ये करूँगा, और हिंदी में भी पब्लिश कीजिए, जो आपकी इंडियन ऑडियंस के लिए रहेगा, और या फिर जिन लोगों को हिंदी आती है।
तो ये मेरी पूरा डैशबोर्ड है। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मार्केटिंग वाला मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। मैं इसका इनरोल्ड ऑलरेडी मैंने इसका यूज़ कर चुका हूँ, इनरोल्ड इन ई बुक। आप अपनी ई बुक को पब्लिश करने के बाद भी यहाँ से इनरोल एंड ई बुक पे जाके इस ऑप्शन को ईडीपी सेलेक्ट जो है, इनका 5 डे का जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपकी बुक का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। अब यहाँ दोबारा ई बुक को पब्लिश करने के बाद भी यहाँ से इनरोल कर सकते हैं, या पहले करना चाहते हैं तो आप पहले भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको वहाँ पर मैंने दिखाया था, आपको फ्री ऑप्शन शो करता है इनरोल एंड ई बुक ईडीपी सेलेक्ट। बाकी और भी बहुत से तरीके हैं, अमेज़ॉन ऐड है, बट ये सब पेड है। ऑथर सेंट्रल है, ये काफ़ी सारे मार्केटिंग के सोर्स हैं, यहाँ से आप अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। यानी प्राइसिंग प्रमोशन, यहाँ से भी आप अपनी मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट इन सब में आपको थोड़ा बहुत प्राइस मतलब आपको पैसे वगैरह देने होते हैं। बाकी जब आप अपनी ई बुक बना लेंगे तो यहाँ पर जो ये है केडीपी की सिलेक्ट, इसमें ज़रूर इनरोल कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुक आपकी मार्केटिंग होगी, जितने ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुँचेगी, सेल्स निकलने के आपके ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये था वो पूरा तरीका, मैंने आपको तरीका बता दिया है। और डैशबोर्ड भी आपने मेरा देख ही लिया होगा। इसको हम कर देते हैं साइन आउट। तो तरीका आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अदर टॉपिक पे वीडियोस लाऊं, जैसे गूगल प्ले बुक हो गया, और या फिर ओवर राइटिंग वगैरह हो गया, वहाँ पर बुक को कैसे पब्लिश किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक जल्दी वीडियो ले आऊँगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।